रेस्क्यू कर लिया है और हाथी अब पूरी तरह से सुरक्षित है। कल शेयर बाजार में फिर गिरावट दर्ज की गई। कई शेयरों का बुरा हाल नजर आया। कई शेयर 20 से 30% टूट चुके हैं। अब सवाल यह है कि इस हफ्ते कारोबार के आखिरी दिन यानी आज मार्केट का मूड कैसा रहेगा। तमाम सवालों का जवाब मार्केट एक्सपर्ट सागर सिन्हा से जानिए। कल के शेयर बाजार में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पर काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है और इसकी सबसे बड़ी वजह रही है गौतम अडानी। शेयर बाजार का हाल आप कुछ ऐसा देख सकते हैं। इसी तरीके का हाल सेंसेक्स का भी रहा है। अब जरा डिटेल में आपको समझाता हूं कि गौतम अडानी के साथ क्या हुआ है, रिश्वत के जो आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या आरोप है, कैसे है, कहां से आया, सब कुछ। देखो, जहां ग्लोबल सेंटिमेंट की वीकनेस को बाजार ओवरकम करने की कोशिश कर ही रही थी, उधर से एक बड़ी खबर आती है जो मार्केट को तोड़ देती है। अदानी जी की खबर है। क्या है? वैसे अदानी ग्रुप ने सभी आरोपों को वैसे खारिज कर दिया है। आरोप क्या है बताता हूं अभी, लेकिन खबर का असर तो हो चुका है मार्केट पर। अदानी ग्रुप के सारे शेयर को आप देखोगे तो लगभग 20% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। कंपनी का मार्केट कैप आप देखो तो लगभग 2 लाख करोड़ टूट चुका है, कम हो चुका है एक ही दिन में। अडानी की खबर का करंट बाकी के सेक्टर में तो फैला ही है, लेकिन सबसे तगड़ा शॉक लगा है देश के पीएसयू यानी कि सरकारी बैंकों के स्टॉक्स को, क्योंकि ज्यादातर बैंकों के ग्रुप का एक्सपोजर है इसमें। मतलब अदानी जी ने ज्यादातर बैंकों से लोन ले रखा है, तो इसका असर उन पर दिखा है। अब कारोबार के दौरान एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे शेयर 8% तक तो गिर गए हैं। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो निफ्टी, एनर्जी, मेटल, एफएमसीजी, इंफ्रा, बैंक, ये सब 2% के आसपास ये सब गिर गए हैं। अडानी की खबर का बुरा असर एनर्जी सेक्टर पर भी पड़ा है और अडानी ग्रीन, आईओसी, अडानी पावर, ये सब हेवी वेट तौर पर बिकवाली इनमें भी देखने को मिली है। ऑटो सेक्टर में भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है, मतलब इनमें भी डाउनग्रेड हुए हैं ये शेयर। इस सेक्टर के दिग्गज जैसे एमएनएम हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, बजाज ऑटो हो गया, ये सब लाल निशान में कारोबार करते हुए देखे हैं। 1% तक ये भी गिर गए। और आखिर में सेंसेक्स 422 अंक यानी कि लगभग आधा परसेंट गिर गया। निफ्टी 168 पॉइंट यानी कि 0.7% के आसपास ये गिर गया। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो जहां 1179 शेयर बढ़े थे, वहीं 2600 से ज्यादा शेयर गिरे हैं और 90 शेयर अनचेंज रहे हैं। मतलब इसमें कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिला है। देखो, जहां निफ्टी के बिगेस्ट लूजर रहे अडानी एंटरप्राइजेस कल, उसके साथ साथ अडानी पोर्ट्स भी रहे हैं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी रहा है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज भी रहा है, और वहीं पावर ग्रिड कॉर्प, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, ग्रासिम इंडस्ट्रीज की हम बात करें, इन सब के स्टॉक में थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली है। अडानी ग्रुप की परेशानी खत्म होने का देखो नाम नहीं ले रही है। अभी बताता हूं डिटेल में हुआ क्या है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट याद है ना आपको, जो 2023 में आया था पहली बार। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हमले को 1 साल भी नहीं हुए थे, उसके बाद एक और हमला हुआ अडानी ग्रुप पर, जो कि अडानी ग्रुप को बुरे तरीके से जकड़ लिया है। इस बार भी ग्रुप का हमला अमेरिका की धरती से ही हुआ है वापस से, जैसे पिछली बार भी हुआ था। लेकिन इस बार जो आरोप लगे हैं ना, उससे पल्ला झाड़ना ग्रुप के लिए शायद मुझे लगता है आसान नहीं होगा। अब क्या है मामला, जरा ये समझाता हूं आपको खुल के। देखिए, अडानी ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? गौतम अडानी, और उनके भतीजे सागर अडानी। सागर अडानी, मैं सागर सिन्हा हूं, मैं सागर अडानी की बात कर रहा हूं। और 6 लोगों, उनके साथ साथ 6 लोग और हैं। 20 नवंबर को न्यूयॉर्क के अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने 2029 करोड़ रुपए के एलिज्ड ब्राइब देने के मामले में इनको दोषी ठहराया है। मतलब इन्होंने बोला है कि इन्होंने घूस दिया है। क्या है मामला, समझाता हूं। आरोप यह लगाया गया है कि अडानी ग्रुप ने भारत के कई प्रदेशों में सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए सरकारी एम्प्लॉयज को रिश्वत दी है। न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी ऑफिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है कि कंपनी ने $250 मिलियन सरकारी अधिकारियों को दिए हैं। क्यों दिए हैं? ताकि वो इन्वेस्टर्स और बैंक्स को झूठ बोलें और कंपनी इस झूठ के जरिए $बिलियन का इन्वेस्टमेंट उठा सके। अब पूरा मामला क्या था ये समझाता हूं। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक इंडियन एनर्जी कंपनी और एक यूएस इश्यूअर ने एक सरकारी कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप इसको सेकी बोल लो, इनको 8 गीगावाट और 4 गीगावाट सोलर एनर्जी सप्लाई करने का वादा किया था। ये जो अमेरिकी इश्यूअर था, उसने मॉरिशस बेस्ड कंपनी थी जो कि न्यूयॉर्क स्टेट एक्सचेंज पर 2023 तक कारोबार भी किया था। अब सेकी को अलग अलग स्टेट्स के सरकारी बिजली कंपनियों को बिजली बेचनी थी, लेकिन सेकी के सोलर एनर्जी में राज्य की सरकारें इंटरेस्टेड दिखी नहीं।
अब इंटरेस्टेड दिखी नहीं तो क्या होगा? काफी सारी कोशिश के बाद यह हुआ कि सेकी ने अडानी ग्रुप और अज्योर पावर के साथ संबंधित बिजली खरीदने का अग्रीमेंट को निरस्त कर दिया, यानी खारिज कर दिया। मतलब ये आगे नहीं बढ़ा। अब इससे दिक्कत हुई। अब प्रोसिक्यूटर्स का यह आरोप है कि जब सेकी को खरीदार नहीं मिले तो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया? रिपोर्ट यह कहती है कि राज्य के सरकारी बिजली के अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया जाए, और जो ऐसा हुआ, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी ऑफिस से जारी किया गया एक प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि ब्राइबरी स्कीम के तहत 2020 से 2024 तक इसके बीच कार्यकाल में कंपनी ने लगभग $250 मिलियन की रिश्वत पेश की है सरकारी कर्मचारियों को, ताकि उनको सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। अब कंपनी को इन कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि 20 साल तक चलते, ये कॉन्ट्रैक्ट 20 साल तक चलने वाले थे, उम्मीद ये थी कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए $2 बिलियन से ज्यादा की प्रॉफिट करने वाले थे ये अडानी ग्रुप, टैक्स काट करके। अब अगर रिश्वत का आरोप भारत के सरकारी अधिकारियों पर है तो अमेरिका में क्रिमिनल केस क्यों हुआ, सवाल यह बनता है। ठीक है, तो इस सवाल का भी जवाब सुनिए। न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी ब्रियोन पीस ने यह कहा है कि गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत एस जैन ने रिश्वत दी, ठीक है, और झूठ बोला क्योंकि वो अमेरिकी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से पूंजी उठाएं और ज्यादा पूंजी उठाएं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि ये जो अपराध है अमेरिकी इन्वेस्टर्स के एक्सपेंस पर किए गए हैं। मतलब अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर के आपने उन पैसों का गलत इस्तेमाल किया है, तो यह सीधा क्रिमिनल केस बनता है जो कि अमेरिका ने किया है। इसके साथ ही यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का यह कहना है कि अगर कोई भी कंपनी कहीं भी किसी भी देश में अमेरिकी नागरिक के पैसे के साथ खिलवाड़ करेगी, यानी कि अमेरिकी नागरिक का नुकसान करा सकती है, ऐसा कुछ हुआ और अमेरिकी कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो अमेरिका का क्रिमिनल सिस्टम उसको कटघरे में खड़ा करेगा। इसी के बेस पे ये रिपोर्ट इश्यू हुआ है, इसी के बेस पे ये आरोप लगाया गया है। अब इसका असर क्या हुआ अदानी ग्रुप के शेयर पर? देखो, इन सब आरोपों में से आरोप कौन से सही हैं, क्या हैं, किसी को नहीं पता है। अभी आगे चीजें होंगी, आगे जांच होगा तब पता चलेगा। लेकिन अदानी जी ने फिलहाल इसका खंडन कर दिया है पूरी तरीके से, इसको बेबुनियाद बताया है कि इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन इस खबर का ग्रुप के सभी कंपनियों पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। अदानी का मार्केट कैप एक दिन में 2 लाख करोड़ कम हो गया है। इसके ग्रुप के शेयर्स 20% तक की गिरावट में आ गए हैं। ये थी कल के बारे में पूरी अपडेट, स्पेशली अडानी ग्रुप का पूरे दिन रहा हलचल। अब आज लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता दें।